reproduction in flowering plants. अब आप लोग ये देखे होंगे बेटा कि कौन से प्लांट में फ्लावर्स होते हैं। सबसे पहली बात, कौन से प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास प्लांट किंगडम अगर है, प्लांट किंगडम अगर है, ठीक है, तो क्या क्या होगा प्लांट किंगडम में? एल्गी, बोलो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। किसमें किसमें फ्लावर देखने को मिलेगा? बोलो भाई। एंजियोस्पर्म। ठीक है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी में ये इसी को ही फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, किसमें सीड देखने को मिलता है? बोलो भाई जोशिका, सीडेड प्लांट कौन से हैं इसमें से? 5 में से किसमें सीड बनता है? बोलो कोई भी। सर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये दोनों में सीड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सीडेड प्लांट होते हैं, सीडेड प्लांट होते हैं। ठीक है, चलिए अब सीड जो होता है, सीड इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सीड इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अब देखो, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों सीडेड प्लांट हैं, लेकिन इसमें सीड जो होता है वो नेकेड होता है। ठीक है, विजिबल आई से दिखेगा, और इसमें कवर्ड होगा। ठीक है, तो सीड जो रहेगा वो किसके अंदर कवर्ड रहेगा? एंजियोस्पर्म में। बोलिए। चलो कोई बात नहीं, ये सब अपने को देखना है ना। चलिए, तो ये एक बेसिक था कि, क्योंकि बेटा देखो मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ने बोला था जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे काफी जो प्रिमिटिव टाइप के जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, एल्गी के बाद अगर देखें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो उसमें रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स हैं, ठीक है, ओव्यूल बनने का जो प्रोसेस है, लाइक जिम्नोस्पर्म, वो थोड़ा एडवांस होते जाता है, और एंजियोस्पर्म में आके वो काफी एडवांस होता है। ठीक है, तो अब एंजियोस्पर्म जो रहता है दैट इज फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें, दैट इज एंजियोस्पर्म, तो सबसे पहली बात ये आती है बेटा, ये फ्लावर्स क्यों होता है ना? फ्लावर्स क्यों है ना? फ्लावर्स क्यों है, और इससे क्या क्या फायदा होता है? बताओ भाई, फ्लावर्स क्यों है, उससे क्या क्या फायदा होता है? फ्लावर्स का क्या क्या फायदा है, क्यों होता है फ्लावर? ये तो बेटा मालूम सर होना वो बेसिक। अट्रैक्टिव पार्ट होता है। हाँ तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। हाँ, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है लेकिन अट्रैक्टिव भी है, तो अट्रैक्टिव होने का मतलब क्या है भैया? ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव एंड इसमें क्या बोलते हैं, सेंट होता है, खुशबू होता है, देखे होगे आप लोग। ठीक है, और स्मेल किए होगे, तो ये दिखता भी अच्छा है, अट्रैक्टिव, कलरफुल है, ये काफी कलरफुल होता है फ्लावर, काफी सुंदर होता है, और उसमें अच्छा खासा सेंट भी होता है, खुशबू भी अच्छा खासा होता है। ठीक है ना? तो चलिए, तो ये सब क्यों होता है? तो ये एक्चुअल में मेनली होता है बेटा अट्रैक्ट करने के लिए। अब कारण क्या है बेटा कि जैसे अगर आप पहले देखे होंगे कि जो जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म में मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है? मेनली मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है उसमें, किसी की याद है? बोलो भाई, खुशी, खुशी है क्या? नहीं, अदिति,
मोड ऑफ पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म क्या होता है? नहीं आता है? जोशिका, मोड ऑफ पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म। बेटा, पॉलन ग्रेन्स है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचने का जो साधन है, दैट इज पॉलिनेशन है, वो किस वे का, मतलब कौन से तरीका होता है? वे ऑफ पॉलिनेशन क्या है? हाँ, सिमर का आंसर आ गया। विंड, है ना, विंड, एनिमल्स के थ्रू। तो बेटा बात ये है कि एंजियोस्पर्म जो है इस पूरी दुनिया में फैले, ठीक है, एंजियोस्पर्म पूरी दुनिया में फैले, और ये टेरेस्ट्रियल हैं, है ना, मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं। अगर आप देखोगे बेटा तो जो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, ये एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक, ऐसे मतलब पानी की इनको जरूरत होती है। लोअर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनको पॉलिनेशन के लिए, या फिर अगर मैं बोलूँ कि गैमेट ट्रांसफर के लिए, पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ गैमेट ट्रांसफर, ठीक है ना। तो अगर मेल गैमेट को ट्रांसफर होना है तो उसके लिए पानी की जरूरत होती है। तो फुली एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक, इस तरीके से उनमें क्या होता है बेटा, गैमेट ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स एडवांस होते जाते हैं वैसे वैसे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अपनाते जाते हैं, और वो पूरे सूखे जगह पर जब रहना चालू करते हैं तो या तो हवा से या किसी और दूसरे तरीके से मेल गैमेट को ट्रांसफर करना है। तो इस पूरी दुनिया में एंजियोस्पर्म को फैलने का एक कारण ये भी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड है ट्रांसफर करने के लिए गैमेट्स को, ठीक है। तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट्स, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट है। तो भाई अगर आप कभी देखे होंगे, जैसे मेरे घर में काफी सारे फ्लावर्स वाले पेड़ हैं, बड़े छोटे, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, है ना, उड़ने वाले, बिना उड़ने वाले, और कई बर्ड्स, छोटी छोटी बर्ड्स जो है मेरे घर में आती हैं, एकदम फ्लावर्स है काफी सारा। तो ऐसे इतना बड़ा बड़ा जो है बीक अंदर घुसेड़ के पूरा ऐसा वो लोग जो है नेक्टर लेते हैं, है ना, बहुत सारे बटरफ्लाई आते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मोड हैं। अब ये जो फ्लावर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके लिए खाना जो है प्रिपेयर कर रहे हैं एज अ टाइप ऑफ नेक्टर, अगर देखें तो ये अट्रैक्ट करने का क्या मेन कारण ये है कि जैसे ही फ्लावर के पास आएंगे तो मेल गैमेट जो है, ठीक है, उनके बॉडी से चिपक जाएगा, फिर वो जैसे ही दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो वो गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप से मोड होने से क्या होता है कि रिप्रोडक्शन, जो गैमेट का ट्रांसफर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर मेल गैमेट का ट्रांसफर फीमेल गैमेट तक पहुंच होगा या फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर तक होगा तो उससे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ेगा, सीड बढ़े, सीड होगा, फ्रूट्स होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं बेटा हमारे आसपास जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स हैं, ये सब रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का। तो इनको फर्टिलाइज होने के लिए मेनली कोई ना कोई वेक्टर चाहिए रहता है। वेक्टर मतलब जो फर्टिलाइज करा सके। तो ऐसे कोई जानबूझ के फर्टिलाइजेशन तो कराता नहीं है, तो ये सब अनइंटेंशनली होता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर के लिए अट्रैक्शन पहले तो होना चाहिए, कुछ उनको मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना भाई। अगर फूल क्या करता है, फ्लावर्स क्या करते हैं कि उनको रिवॉर्ड के रूप में उनको खाना देते हैं, ठीक है, तो फिर वो लोग ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक जो बटरफ्लाई है एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, ठीक है, खाने के लिए। तो जब वो लोग एक फ्लावर में जाते हैं तो मेल गैमेट उनके बॉडी में चिपक जाता है, फिर दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो मेल गैमेट दूसरे फ्लावर में चिपक जाएगा। ऐसे वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे प्लांट में भी जाते हैं, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाता है। तो फर्टिलाइजेशन बढ़ेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, अगर फर्टिलाइजेशन बढ़ेगा तो फ्लावर में सीड बनेगा, सीड के ऊपर फ्रूट्स होंगे, ठीक है, फ्रूट को कोई ना कोई दूसरे जानवर खाएंगे और सीड को एक से दूसरी जगह फेंक देंगे, फिर वो सीड जर्मिनेट करेगा और फिर से नया प्लांट बनेगा। तो ऐसे करते करते जिम्नोस्पर्म जो है, सॉरी एंजियोस्पर्म जो रहता है वो पूरी दुनिया में से फैलते, ठीक है। तो चलिए, तो फ्लावर जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, प्लांट का। और उसी से ही वो क्या करेगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा, और उसी से ही सीड वगैरह बनेगा जिससे वो अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते। भाई सीधी सी बात है, जैसे एनिमल्स में आप लोग पढ़े हो कि मेल गैमेट का ट्रांसफर होगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके से ट्रांसफर होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में।
कुल मिलाकर के ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो। जैसे कि अगर आप देखोगे हायर एनिमल्स में बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है, और जो लोअर एनिमल्स हैं या फिर जो कई ऐसे हायर एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनमें बॉडी से बाहर डेवलपमेंट होता है जैसे एग के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सब मेथड कुल मिला करके अपनी स्पीशीज को बढ़ाने का एक तरीका खोज के रखे हैं। जैसे कि हम, आप देखो बेटा, जैसे आप लोग अगर पढ़े होंगे प्लांट किंगडम, थोड़ा बहुत भी अगर रिवाइज किए होंगे, तो आपको देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है। तो बस सिंपली वही है कि ये भी एक गैमेट ट्रांसफर करने का तरीका है, ताकि वो अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सके। ठीक है, चलिए। तो अब फ्लावर के पार्ट्स तो आप लोगों को मालूम ही होगा बेटा, फ्लावर के पार्ट्स आप लोगों को मालूम होगा, क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, सर क्या क्या पार्ट्स कैलिक्स, होते हैं? करोला, हम्म, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, देखो बेटा, पूरा का पूरा जो फ्लावर होता है, ठीक है, वो एक हार्ड स्ट्रक्चर, एक मोटा सा सोलन स्ट्रक्चर में बेस्ड होता है, उसी के ऊपर पूरा रखा रहता है, उसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, अब थैलेमस में से ही आपको मेल और फीमेल पार्ट एंड बाकी प्लांट्स आपको दिखेंगे। ये मैं बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। चलिए, तो ये क्या है बेटा, ये पेटल्स हैं। ठीक है, और थैलेमस में जो ये ग्रीन कलर का होता है, पेटल्स को बाहर से जो सपोर्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं? सेपल्स। सेपल। ठीक है, सेपल। अब ये सेपल जनरली अगर ग्रीन कलर का हुआ, वैसे ही अलग अलग कलर का होता है, अगर ग्रीन कलर का हुआ तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं ग्रीन कलर का, डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं। पेटल्स जो होता है, जैसा अपन लोग जो बोलते हैं ना बेटा, जैसे आप लोग अगर देखे होंगे फ्लावर, तो उसमें जो बहुत ही कलरफुल जो पत्तियां होती हैं फूल की, जब बोलते हैं ना, फूल की जो पंखुड़ी, तो बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, पंखुड़ी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। तो पेटल्स हो या फिर सेपल्स हो, ये एक चक्री के जैसे गोलाकार में होता है हमेशा। अगर आप फूल देखे होंगे तो ऐसा सीधा सीधा नहीं रहता है, पत्ती ऐसे जनरली सीधे सीधे नहीं होते, वो क्या होते हैं? ऐसे गोलाकार में, ऐसा चक्री के जैसे, वॉल्स ऑफ पेटल्स या सेपल्स होता है, ऐसा वॉल्स समझते हैं ना आप लोग? ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट कैसा रहता है? वॉल्स के रूप में रहेगा। ठीक है, ऐसे गोलाकार चक्री के जैसा रहता है ना, चारों तरफ। अगर आप ये हम सामने से देख रहे हैं, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो जो बड़े बड़े जो रहते हैं, मतलब सबसे बड़े साइज के जो रहेंगे, दैट इज पेटल्स। और जो सेपल्स होते हैं वो आप देखे होंगे बेटा, एकदम ग्रीन, जैसे गुलाब का अगर आप फूल देखे होंगे, तो उसमें जो ग्रीन कलर का होता है, जिसके अंदर से सारी चीजें निकल रही हैं, चाहे ये हो चाहे उसके पेटल्स हो, तो वो क्या होता है? वो सेपल्स होता है। तो ये क्लास 11th में आप लोग ये सब पढ़ लिए होंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा अपन टाइम वेस्ट ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल्स, पूरे के पूरे पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेपल्स, मतलब जितने भी सेपल्स हैं उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो पूरा का पूरा जो सेपल्स है, पूरा का पूरा जो सेपल्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैलिक्स। और पूरा का पूरा जो पेटल्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। तो कोरोला का जो एक अगर ये कर देखें, एक जो पंखुड़ी अगर देखें, ठीक है, दैट इज पेटल्स हो गया, है ना, फूल का जो कलरफुल पार्ट पार्ट होता है। ठीक है, कलरफुल
पार्ट होता है। चलिए ये तो हो गया दूसरी चीज। अब एक और चीज देखेंगे। फिर हम लोगों ने देखा एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो एंड्रोशियम क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा प्लांट का। और गायनोशियम जो रहता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैनोशियम। और ये जो पार्ट है ये क्या है? हमारा एंड्रोशियम। तो ये जो एंड्रोशियम है, अगर हम देखें इसको मैं बाहर निकाल के ऐसे दिखाऊं, ये जो हिस्सा है दैट इज एंड्रोशियम को अगर मैं बाहर निकाल के दिखाऊं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक ट्यूब है, ठीक है, एंड टिप में ऐसा स्वेलन रहेगा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये पार्ट को क्या बोलते हैं? बोलिए। एंथर। एंथर। ठीक है, ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे एंथर। और ये पार्ट जो एंथर को सपोर्ट किया हुआ है इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है, एक फिलामेंट होता है जिसके टिप पे एंथर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद ये जो पार्ट है हमारा दैट इज गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम। तो गायनोशियम का 3 पार्ट होगा, देखेंगे क्या क्या। ये तो ये सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, ठीक है, जो थोड़ा स्टिकी होता है ना, ये एक पहला पार्ट है। और यहां से लेकर यहां तक एक दूसरा पार्ट है। और यहां से लेकर के यहां तक ये तीसरा पार्ट है। दिख तो रहा है ना नीचे का पूरा? सबको दिख रहा है नीचे का? यस। यस सर। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो फ्लावर के जो टिप पे रहेगा बिल्कुल ऊपर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा फिलामेंट के जैसा दिख रहा है, एक ट्यूब है ये एक्चुअल में। ये एक ट्यूब है जिसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये जो तीसरा पार्ट है थोड़ा सा स्वेलन हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ओवरी। ये ठीक है, समझ आ रहा बात इतना? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब ये जो ओवरी है इसको अगर हम देखें कि ये भी ये किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये ओवरी है। देखो वैसे ये पूरा आगे हम देखेंगे बट यही थोड़ा सा बेसिक 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 सा देख लेते हैं। तो ओवरी क्या होता है? तो ओवरी के अंदर क्या है? ठीक है, तो ओवरी के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, है ना, जैसे प्लासेंटल टिश्यूज होते हैं, ऐसा कंपार्टमेंट्स होते हैं अंदर में बहुत सारे। ठीक है, कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये हमारा प्लेसेंटल टिश्यू हो गया। प्लेसेंटल टिश्यू जैसे हम लोगों ने ह्यूमन में प्लेसेंटा देखा था, ठीक है, प्लेसेंटल टिश्यूज हो गए। अब इस प्लेसेंटल टिश्यूज से अटैच रहेंगे एक या बहुत सारे ओव्यूल, एक या बहुत सारे ओव्यूल, ऐसा। एक या बहुत सारे ओव्यूल, तो ये इससे अटैच है हमारे ओव्यूल्स। ठीक है, ये ओव्यूल है ना। अब बाकी ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे जब फीमेल पार्ट पढ़ेंगे। चलिए यहां तक क्लियर है? ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का। ये आप लोग क्लास 11th में इतना पढ़ते हो। हटा दूं? यस सर। यस सर। अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर हम लोगों को 4 पार्ट पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो भैया ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं पढ़ रहे हैं, या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इनका पूरा एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे। तो ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो। मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ चुके हो, फ्लावर्स हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं, उनका अरेंजमेंट है, कैसे
जो कैलिक्स है, कोरोला है, ये इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, एंड्रोशियम गायनोशियम का नंबर्स क्या होते हैं, सारा अरेंजमेंट कैसे होता है, तो ये सारा डिस्कशन हमारा क्लास 11th में है। तो क्लास 12th में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो हमारा जो मेन काम की चीज है वो क्या क्या है यहाँ पर, जिसको हमको पढ़ना है, हाँ बोलो, मेन काम की चीज क्या क्या है इन 4 पार्ट में से, फ्लावर के 4 पार्ट में से मेन काम की चीज क्या क्या है जिसको हमको पढ़ना है यहाँ पर? एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो, ठीक है, ये इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो भैया अब ये एंड्रोशियम गायनोशियम की हमको स्टडी करनी है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो भाई ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम ये जान सकें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या बन रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। तो यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम नहीं देख रहे हैं, सीड डेवलपमेंट हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट में, किसी का भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, रिप्रोडक्शन में 3 फेज होते हैं। क्या क्या रिप्रोडक्शन के 3 फेज क्या क्या होते हैं, बताओ भाई आयुषी। आयुषी यस। रिप्रोडक्शन के 3 फेज होते हैं, क्या क्या बेटा, क्या क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, खासतौर पर जैसे प्लांट और एनिमल्स है ना, हम हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स। हाँ बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हाँ तो किसी भी जैसे हायर प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, रिप्रोडक्शन के 3 फेज होते हैं। क्या क्या, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, याद आ रहा है आप लोगों को, यस सर। फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब चलिए, तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसमें क्या क्या होता है, बताओ भाई हरकितन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है? इसमें आपका गैमेट फॉर्मेशन, और क्या होगा, गैमीट सीमा, ट्रांसफर। हाँ, और होगा बेटा गैमेट का ट्रांसफर, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, ये हो गया। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन। याद आ रहा है आप लोगों को सभी को कि नहीं, याद आ रहा है भाई? हाँ क्षितिज, यस विवेक, यस सर। लेट से ज्वाइन किए थे क्या आप विवेक? नो सर, प्रैक्टिस शुरू से ज्वाइन किया। शुरू से, हाँ ठीक है, गुड। चलो, तो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा बताओ? सर एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में वही एम्ब्रियो का एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, सीड बनेगा, ये यहाँ पर सीड बनेगा, और बाकी एनिमल्स में जो है एनिमल्स का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो से फिर फीटस, ठीक है, ये सारा फिर चाइल्ड का डेवलपमेंट, ये ऐसा होता है। यहाँ पर आपको सीड फ्रूट ये सब का फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते जाएंगे। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीजें, ठीक, चलो। तो गैमेट फॉर्मेशन हमारा पहला स्टेप है, जिसमें हम कौन सा गैमेट का फॉर्मेशन पहले देखेंगे, मेल गैमेट का फॉर्मेशन पहले देखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो मेल गैमेट जो फॉर्मेशन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर देखें, तो व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को और क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम को और क्या बोलते हैं, बोलो? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेमन, ठीक है, स्टेमन। चलिए, देन अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये फिलामेंट है, जैसे हम लोगों ने देखा ये फिलामेंट है, यहाँ पर एक
क्या है भैया, ऐसा एक स्वेलन पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। ठीक है, अब ये एंथर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये किस तरीके का होगा। तो एंथर को अगर आप ऐसा देखोगे, जस्ट ऐसा, ठीक है, ये जस्ट ऐसा, तो ये कुछ इस तरीके से आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये हो गया एंथर। लेकिन ये आपको कितना लोब दिख रहा है, यहाँ पर कितना लोब दिख रहा है, इसको आप काट दो, यहाँ से ऐसा काट दो। ठीक है, ये एंथर को हमने ऐसा काट दिया। अब ये काट दिया तो आपको ये जनरली कितना लोब का दिख रहा है बेटा, ये ऐसा। ठीक है, ये बाइलोब्ड दिख रहा है आपको, ये एंथर ऐसा बाइलोब्ड। क्यों, अब ये हिस्से को मैं, इधर देखना ध्यान से, मैंने ये एंथर को यहाँ से ऐसे काट दिया, मैंने यहाँ से ऐसा इसको कट कर दिया। कट करने के बाद ये एंथर को मैंने ऐसा पकड़ा, ऐसा, और पकड़ने के बाद मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, मैंने ऐसा पकड़ा और फिर मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा। तो ये वाला हिस्सा फिर हम लोग देखेंगे, ये वाला हिस्सा जो है हम लोग ऐसा देखेंगे। ठीक, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा है मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। Yes, sir. Yes. हाँ, चलिए, तो अब ये जो हिस्सा है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक जो बेसिक जो अगर हम देखें, देखिए स्टैंडर्ड एंथर का अगर मैं डायग्राम देखूं तो बेटा ये जो आप लोगों को फरो दिख रहा होगा थोड़ा सा ऐसा डिप्रेशन जैसा गड्ढा, वो ये गड्ढा है। ठीक है, समझ आ रहा बात, ये वाला जो फरो है ये ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है ना। तो ये अगर आप देखोगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये ऐसा ये कटा हुआ है। ठीक है, ये फरो है। अब ये आपको कितना इसमें पार्ट दिख रहा है, ये तो बेटा एक फरो हो गया है ना, डिप्रेशन। ठीक, ये क्या है, ये ऐसा है ना, ये ऐसा, इसको मैंने ऐसा किया, अब इसको मैंने ऐसा उठाया और ये मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपको जो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ट्रांसवर्स जो क्रॉस सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर है। ठीक है, तो एंथर में आप लोगों को ये जो दिख रहा है, ये कितना सेक्शन दिख रहा है, कितना सेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, कितना सेक्शन दिख रहा है बेटा, ये कितना, 2 सेक्शन दिख रहा है। समझ आ रहा बात, कितना सेक्शन दिख रहा है, ये 2 सेक्शन दिख रहा है, क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइलोब्ड, 2 लोब है इसीलिए बाइलोब्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज बाइलोब्ड। ठीक है, इसको ध्यान से सुनते जाना, क्या है ये, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर 4 कॉर्नर्स होते हैं, भले बाइलोब्ड होगा लेकिन इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो 4 कॉर्नर्स में होते हैं। एक कॉर्नर में यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, और एक कॉर्नर यहाँ। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 कॉर्नर्स में टिश्यूज दिख रहे हैं, क्लियर है इतना। Yes, sir. ये जो कॉर्नर्स मैंने आपको बताया ये क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो बेटा हम लोगों ने देखा कि ये बाइलोब्ड है ना, बाइलोब्ड है, और हर एक लोब में 2 सेक्शन, ठीक है, हर एक लोब में 2 सेक्शन है। ये बाइलोब्ड हो गया, ये बाइलोब्ड हो गया। हर एक सेक्शन में हर एक लोब में 2 सेक्शन है, ठीक है, दोनों सेक्शन है। तो ये 2 सेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, थीका। ये जो सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है, तो ये 2 सेक्शन हो गए, नोन एज थीका। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे थीका। ये पूरा का पूरा एंथर में अगर हम काट के देखेंगे एंथर को तो हमको 2 लोब मिलेगा, हर एक लोब में 2 सेक्शन है, और 2 सेक्शन जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव टिश्यू मिलेंगे, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आगे देखेंगे ये क्या होता है। तो ये 2 सेक्शन मिला, तो 2 सेक्शन जो रहता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ फिर ये क्या कहलाएगा, इसीलिए 2 सेक्शन है तो कितना थीका हो गया, 2 थीका। ठीक है, हर एक सेक्शन को 1 थीका बोलेंगे। 2 थीका होने के कारण डाई थीकस कंडीशन बोलती है, डाई थीका बोलते हैं। ठीक है, तो डाई थीका या डाई थीकस, यहां तक समझ आया आप लोगों को। ठीक है, एक एक चीज को मैं एकदम धीरे धीरे करके डिस्क्राइब करूं क्योंकि सिर्फ इनर पार्ट ही इसका इंपॉर्टेंट है, बाकी गैमेट कैसे बन रहा है वो आसान है। ठीक है, गैमेट कैसे बनता है वो बहुत आसान होता है,
बट इनर पार्ट है, इसी को बस ध्यान से सुनते जाना, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो ये एक एंथर है, अगर आप सामने देखोगे कोई भी फ्लावर जो एंथर है, ठीक है, तो उसको मैंने ऐसा लिया, उसको मैंने इधर से काटा, काटने के बाद इसको मैं ऐसा करके आपको दिखा रहा हूँ, ये हिस्से को ऐसा करके दिखा रहा हूँ। तो दो लोब मिला, हर एक लोब में दो सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस को बोलते हैं थीका, और हर एक लोब में दो थीका होता है, इसलिए ये डायथीकस कंडीशन हो गया, है ना। यहाँ तक हमारा क्लियर है कि नहीं भैया? हाँ बोलो। तो कितने Yes, sir. थीका हो गया Yes, बेटा? sir. टोटल कितने थीका हो गए? 4. 4 थीका, ठीक है। कितने थीका हो गए? 4 थीका, ठीक। चलिए देन, अब ये जो सेक्शंस हैं, तो इस सेक्शन में क्या रखा हुआ है, इस सेक्शन में क्या रखा हुआ है, अब हमको वो देखना है। तो ये जो सेक्शन है भैया, इस सेक्शन में मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होंगे। तो ये जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हर एक सेक्शन में कुछ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो 4 टाइप के सेक्शन है, 4 रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हो गए। तो इन टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे? इन टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इन टिश्यूज को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है ना, क्लियर है ये। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये जो एक थीका माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये चाहे तो हम पूरा भी सेक्शन देख सकते हैं, इसको बड़ा करके। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, हमको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि भैया ये जो एंथर है ना, ये कितने लेयर्स में डिवाइडेड है। तो मैं ये वाला सेक्शन को दिखाऊंगा। तो सबसे बाहर क्या रहेगा बेटा? सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन उसके बाद एक और लेयर होगा, क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी का डायग्राम साथ में रखो आप लोग, देखते जाओ बताते जाओ। एक और लेयर होगा, क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस के बाद Callus band. नहीं बेटा, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर देखो ना आप लोग, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर देखो, एंथर का जो ट्रांसफर सेक्शन है वो देखो। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा? सर एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, देन एंडोथीशियम के बाद एक और लेयर आएगा। देखो मैं एक एक करके एक एक लेयर बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहे, है ना। ई, उसके बाद डबल ई के बाद एक और लेयर होगा, क्या बोलेंगे उसको? सर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, ठीक है। फिर तीसरा आएगा मिडिल लेयर, देन मिडिल लेयर के बाद एक और लेयर आएगा, क्या बोलेंगे उसको? सर टेप्टम। टेपटम, ठीक है। मिडिल लेयर के बाद एक और लेयर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टेपटम। अब देखो मैं इसको थोड़ा ना दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरे कलर से बना रहा हूं। तो ये जो चौथा लेयर है,
उसको क्या बोलते हैं? टेपटम। ठीक है, देन उसके बाद टेपटम के बाद क्या आएगा? पांचवा सबसे सर इनर मोस्ट, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगा, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। चलिए, है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है ऑप्शन देगा आपको, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या? आउटर टू इनर लेयर्स ऑफ एंथर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आउटर टू इनर, आउटर से इनर लेयर ऑफ एंथर। तो आपको ये लेयर्स आपको मालूम होनी चाहिए, EEMTS। ठीक है, तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपटम एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो फिर से देखेंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपटम एंड स्पोरोजिनस टिश्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि भैया प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है, तो बताओ कौन सी होगी प्रोटेक्टिव लेयर। अच्छा, एक और चीज कि जो मेल गैमेट है वो कहाँ बनेगा? वो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर बनेगा। ठीक है, ये हम लोग पहले देख लेते हैं कि स्पोरोजेनस टिश्यू में ही मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो भैया मेल गैमेट कौन से स्ट्रक्चर के अंदर होता है? तो जनरली मेल गैमेट कौन से फॉर्म में ट्रांसफर होता है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कौन से फॉर्म में ट्रांसफर होता है, बताइए? So pollen. पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन के अंदर आपको मेल गैमेट सेल्स मिलेंगे। ठीक है, गैमेटिक सेल्स पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, और पॉलन ग्रेन कहाँ बनेगा? तो इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बनेगा। तो कुल मिलाकर के जब तक एंथर रप्चर नहीं होगा, फटेगा नहीं, तब तक पॉलन ग्रेन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, समझ आ गया बात? तो एग्जाम में आता है कि एंथर जो आउटर टू इनर लेयर में से कौन सी लेयर प्रोटेक्टिव होगी? अब थोड़ा सा अगर एकदम कॉमन सेंस लगाएं तो क्या हो सकता है? देखो, सर एपिडर्मिस, Epidermis. एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। बाहर की जितनी भी लेयर है। तो भैया अब आपको अगर याद होगी कि बाहर कौन सी लेयर है, अंदर कौन सी लेयर है, तभी आप बता पाओगे। तो जो भी बाहर की लेयर्स होती हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, डेहिसेंस में हेल्प करता है। मतलब डेहिसेंस मतलब पॉलन ग्रेन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर्स हैं, ये जो तीनों लेयर्स हैं, ठीक है, ये जो तीनों लेयर्स हैं, इनका मेन काम होता है क्या बेटा? प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग and helps in dehiscence। क्लियर है? हेल्प्स इन डेहिसेंस। अब ये जो टेपटम लेयर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिशन देने में हेल्प करेगा। जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, उनको ये न्यूट्रिशन देने में हेल्प करेगा टेपटम लेयर। तो ये बहुत बार आ चुका है कि न्यूट्रिशन देने में कौन हेल्प करता है? तो टेपटम। या फिर ये क्वेश्चन आता है कि टेपटम आउटर टू इनर कहाँ होता है, या इनर टू आउटर कौन से लेयर के बाद होता है? कई बार आता है कि टेपटम लेयर किसके बाद आएगा, आउटर टू इनर किसके बाद आएगा? तो मिडिल लेयर। और इनर टू आउटर किसके बाद आएगा? तो स्पोरोजेनस टिश्यू के बाद टेपटम का लेयर रहता है। टेपटम लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है? ये तीन चार प्रकार से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लियर हो रहा है ये? अभी हम स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर अभी नहीं घुसे हैं, हम बाद में जाएंगे। इतना पहले अच्छे से समझ लो, एकदम बेसिक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हटा दो इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब हमको क्या डिस्कस करना है बेटा? मेनली स्पोरोजेनस टिश्यू। तो पहले मैं इधर वाला पार्ट हटा रहा हूँ, इस पार्ट को रहने दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे आपके डायग्राम में है, और मैं जो नोट्स दूंगा उसमें काफी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स भी है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो सब भी मैं दूंगा। तो अब हम क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे? ये क्या है बेटा? ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में आपको क्या मिलेगा? ये स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होता है? ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ये क्या है भैया? ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलो, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा? सर पॉलन ग्रेन्स। नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी अभी ये डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा माइक्रोस्पोर, मदर सेल,
ठीक है, और इसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल। ठीक है, पॉलन मदर सेल, इसको पीएमसी या एमएमसी दोनों बोल सकते हैं। एमएमसी कब बोलेंगे? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे तब, और पॉलन मदर सेल, ठीक है, तब पीएमसी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? है ना। तो ये क्या बन गया बेटा? पॉलन ग्रेन, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। क्लियर है? समझ आ रहा है ये क्या दिखा रहा हूं मैं? ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। फिर ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या है, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू को हम इन जनरली इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम ही बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट। क्लियर है? स्पोरोजिनस टिश्यू को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, इस पार्ट को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, जो एक 4 क्वाड्रेंट आपको दिखा उसमें से एक क्वाड्रेंट को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं या स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। स्पोरोजिनस का मतलब होता है जो स्पोर फॉर्मेशन करेगा। जीनस, GENOUS, मतलब कोई चीज का जेनेसिस करने वाला। ठीक है, तो किस चीज का? स्पोर का। किस टाइप का? माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर। मैंने आपको इसीलिए बोला था कि प्लांट किंगडम के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देख लो, तो ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट नहीं होते हैं, ये बेटा लोअर जो प्लांट्स है वहां से हम पढ़ना चालू करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, है ना। फिर मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, ये सब हम लोअर प्लांट से पढ़ते हुए आते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ताकि आप उस वर्ड से फेमिलियर हो जाओ। यहाँ तक आते जाते हैं एंजियोस्पर्म में ये कोई नया वर्ड्स नहीं है, ये लोअर प्लांट्स में आप ऑलरेडी पढ़ते हो, है ना, पिछले क्लास में। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ये क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। इसमें क्या रहेगा? बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, नॉट माइक्रोस्पोर, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब भैया मदर सेल का मतलब क्या होता है? मदर सेल का मतलब क्या होता है? सर उसी से बोलो। बाद में माइक्रोस्पोर्स या पोलन बनेंगे। हाँ, बाद में माइक्रोस्पोर। अब बात ये आती है यार, कई लोग सोचते हैं कि सर ये माइक्रोस्पोर क्यों बोला जा रहा है, स्पोर क्यों बोला जा रहा है ना। इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक। स्पोरोजिनस टिश्यू क्योंकि इसमें स्पोर बनाने वाले टिश्यूज हैं, इसमें जो भी टिश्यूज हैं दे आर स्पोर फॉर्मिंग टिश्यूज। ठीक है, और स्पोर किस टाइप के स्पोर बनेंगे? इसमें स्पोर जो होंगे वो किस टाइप के बनेंगे? माइक्रो। माइक्रोस्पोर। इसीलिए, है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, दैट इज थैली ऑफ माइक्रोस्पोर। भाई अब बात ये आती है कि इसके अंदर जो टिश्यू है वो कौन सा है? क्या वो माइक्रोस्पोर है? नहीं, माइक्रोस्पोर जरूर किसी न किसी टिश्यू से बना है, किसी न किसी सेल से बना है। तो माइक्रोस्पोर से ही आगे चल के पॉलन ग्रेन बनेगा। क्या बोला मैंने? अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया रहेगा। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, और पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। अब पॉलन ग्रेन में ही फिर क्या रहेगा? मेल गैमेट रहेगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट रहेगा। तो ये चीज आप लोग पहले से लिख के रखो, इतना आप लोग एक जगह लिख के रखो कि भाई क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है और पॉलन मदर सेल है, जिससे माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन के अंदर आपको मेल गैमेट मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? सर यानी फिर मैं आगे, एमएमसी और पीएमसी सेम ही चीज है ना? सेम सेम चीज है बेटा। पॉलन देखो, माइक्रोस्पोर आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है? पोलन ग्रेन्स में। तो कुल मिला के पॉलन ग्रेन कौन बनाया? यही टिश्यू बना रहा है। यस सर। ठीक है, और माइक्रोस्पोर किससे बनता है? इसी से बनता है। तो माइक्रोस्पोर बनता है इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये इससे बाद में माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होता है पॉलन ग्रेन में, इसलिए इसको पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। क्योंकि इससे पॉलन ग्रेन भी बनता है बोल सकते हो, या माइक्रोस्पोर बनता है बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी या फिर पीएमसी दोनों एक ही है। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है भैया? अब मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, हम पूरा पहले देखे एंड्रोशियम, उसके पार्ट्स देखे, एंथर देखे, एंथर का आउटर टू इनर पार्ट देखे, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेन, बाकी तो कवरिंग्स होती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन देने वाला पार्ट देखिए।
देन उसके बाद मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब उसके बाद हम लोगों ने हम यहाँ आए, अब हमको क्या देखना है, इसका डेवलपमेंट का, किसका, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट। तो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉलन मदर सेल से। तो अब हम क्या देखेंगे, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट देखेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है भैया सबको? Yes. Yes. कोई परेशानी किसी को? ठीक है। अब देखो बेटा, अब बात ये आती है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये आपको बताना है। कोई भी हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? Diploid. और कोई सोचो। Sir, pollen mother cells haploid होंगे। डिप्लॉइड किसके किसके, डिप्लॉइड किसके किसके, मतलब किसके हिसाब से डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड किसके किसके हिसाब से, हाँ बताओ। हम्म, चलो तो बेटा भाई सीधी सी बात है, फ्लावर का कोई सा भी पार्ट्स हो, जब तक वो गैमेट नहीं होता तब तक सब डिप्लॉइड ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट तो वो हैप्लॉइड होगा उसके सारे टिश्यूज, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सारे पार्ट्स डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे सारे में, चाहे वो फूल की पत्ती ले लो, चाहे सेपल्स ले लो, चाहे एंडोशियम ले लो, चाहे गैनोशियम ले लो, जो भी टिश्यूज हैं सब डिप्लॉइड। ठीक है, चलिए तो ये सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल इज आल्सो अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो बेटा ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आता है, इसीलिए मैं आपसे पूछा, क्योंकि अभी तक मैंने गैमेट फॉर्मेशन बताया ही नहीं है। अभी तक मैंने गैमेट फॉर्मेशन में होने वाला जो रिडक्शन डिवीजन, ये भी नहीं बताया। तो विथआउट रिडक्शन डिवीजन कैसे कोई हैप्लॉइड हो जाएगा? ठीक है, तो चलिए, तो पॉलन मदर सेल। अच्छा एक और चीज, ये आप जब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हो तो ये सब, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वहां भी आते हैं, पॉलन मदर सेल वहां भी आते हैं, वहां भी आपसे क्वेश्चन आता है हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो वहां से मिला के क्वेश्चन देता है। मैं जब टेस्ट लूंगा आप लोगों का इस टॉपिक का, तो याद रखिएगा लोअर प्लांट से हायर प्लांट को मिला के ही क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोगों को पढ़ना ही है। अभी नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, टेस्ट के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है डिप्लॉइड, ये होता है डिप्लॉयड। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारा मेन मकसद ये 12th ही बस नहीं है, 12th के साथ में नीट भी है। ठीक है, तो आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे तो सिर्फ इसको रट के रखोगे, इससे जो लोअर प्लांट्स हैं उनका रिलेशन आपको कभी याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये 2n है। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ पीएमसी, पीएमसी मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल, दैट इज 2n, 2n दैट इज डिप्लॉयड होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये पीएमसी है, मैं यहाँ पर पीएमसी ले रहा हूँ, ये पीएमसी डिप्लॉयड है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर की बात मैं यहाँ पर कर। ठीक है बेटा, बेटा अनुराग इतना लेट कैसे आ रहे हो? अनुराग इतना लेट कैसे आ रहे हो भाई, जल्दी आया करो। चलो तो ये क्या है बेटा, हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। ठीक है, ये डिप्लॉयड है, ये क्या चीज है, ये न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये क्या है, ये न्यूक्लियस, दैट इज डिप्लॉयड है। अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा इसमें, मियोसिस। अब क्या होगा इसमें, मियोसिस। तो मुझे बताओ कि कितना सेल बनेगा बेटा, अब इसमें कितना सेल बनेगा, इसमें कितना सेल बनेगा, इसमें कितना सेल बनेगा मियोसिस से, एक सेल से कितना सेल बनता है जी, मियोसिस से एक सेल से कितना सेल बनता है? अरे भाई, रिडक्शन डिवीजन से कितना सेल बनेगा, एक से कितना सेल बनेगा?
तो 4 सेल। अब इतना लेट लगा रहे हो सब लोग, मुझे समझ नहीं आता है बेटा। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, ठीक है। और चारों सेल हैप्लॉइड होते हैं, ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक टेट्राड स्टेज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक टेट्राड। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए डायग्राम ना आप लोग उतार लिए रहना, ठीक है। क्योंकि इससे हम लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी आता है दिमाग में कि यार ये टिश्यू क्या है, इससे कैसे पॉलन ग्रेन बनता है, ये थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं अलग से इसको दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये 4 हो गया बेटा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब पॉलन ग्रेन का डेhiscence होने वाला होगा, ठीक है, मतलब पॉलन ग्रेन अगर बाहर निकलना है एंथर से, तो उससे पहले क्या होगा, पॉलन ग्रेन का मैच्योरेशन स्टार्ट होगा। लेकिन उससे भी पहले होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर। तो एंथर का जब डिहाइड्रेशन होगा, तो ये सारे चारों जो टेट्राड है, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। लिखा सब है लेकिन डायग्राम नहीं दिया है, और चीजें डायग्राम से जल्दी समझ आती है। तो टेट्राड, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो 4 टाइप के माइक्रोस्पोर एक थैली में है। तो ये डाइस क्या होगा बेटा, जब डिहाइड्रेशन होगा तो ये सब, ये जो स्ट्रक्चर है ये रप्चर हो जाएगा, और फिर 4 हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइक्रोस्पोर। 4 हमारे पास हैप्लॉइड क्या आ जाएंगे, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, माइक्रोस्पोर। ये क्या है, ये सब माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है यहां तक। यस सर। कोई परेशानी है इसमें, चलिए। लेकिन ये तो पॉलन ग्रेन नहीं है, अब हमको पॉलन ग्रेन बनाना है, ठीक है। जगह की थोड़ी सी कमी है। चलो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर ऐसे बनाऊंगा, आप लोग अगर नहीं दिखेगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा तो फिर मेरे को बताइए, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, एक माइक्रोस्पोर को हम उठा के ले लेते हैं ऐसे, डबल लेयर्ड होगा ये न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। डबल लेयर्ड होगा ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये क्या होगा, इसका आगे चलने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये माइक्रोस्पोर का मैच्योरेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर मैच्योर हो रहा है, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल, ठीक है। तो ये हो गया हैप्लॉइड, ये हो गया हैप्लॉइड। तो क्या हुआ भैया, माइटोसिस हुआ कि मियोसिस हुआ, बोलो। माइटोसिस। माइटोसिस होगा बेटा, ठीक है, माइटोसिस होगा। हैप्लॉइड न्यूक्लियस का माइटोसिस होगा, इसलिए मैं एन एन लिखते जा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एन एन लिखते जा रहा हूं। तो माइक्रोस्पोर इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्पोर इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसका जो न्यूक्लियस है ये इसका डिवीजन होगा, और एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनेगा। तो जो बड़ा सेल होता है उसको वेजिटेटिव सेल बोला जाता है, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा स्मॉल सेल होता है ये जनरेटिव सेल कहलाता है, जनरेटिव सेल कहलाता है। यहां तक ठीक है, क्लियर है ना। ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोर का मैच्योरेशन। तो ये माइक्रोस्पोर मैच्योर हुआ और आगे चल के ये 2 सेल में कन्वर्ट हुआ। तो एक वेजिटेटिव सेल हो गया बड़ा वाला, ध्यान रखेंगे बड़ा सा सेल कौन सा होता है, वेजिटेटिव, एंड छोटा सेल कौन सा होता है, जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल। चलिए, तो ये कितना सेल्ड स्टेज हो गया अब, ये 2 कितना सेल। सेल, ये 2 सेल्ड स्टेज है। ये क्या है बेटा, ये 2 सेल्ड स्टेज है, 2 सेल्ड स्टेज, और इसी को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन, नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। थोड़ा सा कट गया है क्या, सारे डायग्राम को एक साथ जरूरी है बेटा, दिखा सबको, क्लियर है Yes, यस sir. सर।
है ना, 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। तो मोस्ट ऑफ द मतलब 60% से भी ज्यादा जो हमारे पास 60% से ज्यादा जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट है उसमें 2 सेल्ड स्टेज ही रहता है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, 60% से ज्यादा जो पॉलन ग्रेन्स हैं एंजियोस्पर्म के वो 2 सेल्ड स्टेज रहते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो लेस देन 40% है, लेस देन 40% पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म में वो 3 सेल्ड स्टेज होते हैं। तो ये है क्या चीज, ये है क्या चीज, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अब आगे चल के कई बार 3 सेल्ड स्टेज होता है, तो ये एक वेजिटेटिव सेल हो गया और ये जनरेटिव सेल हो गया। जनरेटिव सेल में फिर क्या होता है, फिर से डिवीजन होगा, तो ये 3 सेल्ड स्टेज हो जाता है। तो ये 3 सेल्ड स्टेज हो जाता है। ठीक है, 3 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन, 3 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन होगा वो 2 सेल्ड स्टेज होगा और लेस देन 40% में आपको 3 सेल्ड स्टेज मिलेगा। तो मुझे बताओ कि ये जो प्रोसेस है ये माइटोसिस है या मियोसिस के थ्रू होगा 3 सेल्ड स्टेज? So mitosis in generative cell. हाँ, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, तो ये भी माइटोसिस के थ्रू होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है बेटा, माइक्रोस्पोर में क्या हो रहा है, माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस। ठीक है, ये सब आता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, है ना, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। फिर दूसरा सवाल आता है कि इनमें से कौन सा सेल मेल गैमेट में चेंज होता है, मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में से कौन सा सेल मेनली मेल गैमेट कहलाता है। तो जो जनरेटिव सेल के अंदर जो रहेगा दैट इज मेल गैमेट, ये मेल गैमेट होता है, ये मेल गैमेट होता है। क्लियर है ये? ठीक है, ये मेल गैमेट। और वहां पर कितना मेल गैमेट हो गया, फिर यहां पर 2 मेल गैमेट। ठीक है, अगर 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन है तो 1 मेल गैमेट है, और अगर 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन है तो 2 मेल गैमेट। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक, चलिए अब ये जो मैंने 2 लेयर बताया है ये क्या चीज, ये जो 2 लेयर बताया है ये क्या चीज है, तो ये होता है एक्साइन और ये होता है इंटाइन। ठीक है, एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन। अब ये जो एक्साइन होता है, ठीक है, ये स्पोरोपोलेनाइन का बना हुआ रहता है जो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ये इतना हार्ड होता है, पॉलन ग्रेन के बाहर का जो कवरिंग है, ठीक है, ये इतना टफ होता है कि बेटा अगर पॉलन ग्रेन को आप खा लो तो डाइजेस्ट नहीं होगा। अल्कली या फिर जो बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज बहुत ज्यादा गर्मी में भी रखेंगे तो भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता है ताकि ये काफी दिनों तक रह सके और जो है अपना काम कर सके। तो इसका मेनली काम क्या होता है भैया, इसके अंदर जो गैमेट है उस गैमेट सेल को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो दूसरी चीज, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं, काफी न्यूट्रिशियस होते हैं। उनको थोड़ा पीस के क्या करते हैं बेटा, कैप्सूल के फॉर्म में भी बेचा जाता है ना, पाउडर के फॉर्म में भी बेचा जाता है। ठीक, तो इसको खाया जाता है स्टेमिना वगैरह बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें जो भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए काफी न्यूट्रिशियस होता है, काफी स्टेमिना बढ़ाने वाला होता है। तो कई लोग खाते हैं बट ऐसा कोई चलन में है नहीं बहुत ज्यादा, बस है तो बता रहे हैं अपन। ठीक है, दूसरी चीज आपको मालूम है कि पॉलन ग्रेन के बाहर स्पोरोपोलेनाइन की कोटिंग होती है जो कि कई लोगों के लिए एलर्जी का कारण होता है। तो आप हो सकता है आप में से भी किसी को फ्लावर को स्मेल करने से छींक आती हो, सर्दी हो जाती हो। ठीक है, कोई है क्या ऐसा आप लोग, फ्लावर एकदम पास आते ही? नहीं, किसी को नहीं, सबको फ्लावर पसंद है? Yes, क्यों sir. भाई, बढ़िया है।
चलो, तो कई लोग होते हैं बेटा जिनको जैसे फ्लावर का कोई कोई सा भी फ्लावर का ऐसे खुशबू ले ली है तो एकदम चीख चालू हो जाता है, तो उनको फ्लावर्स नहीं पसंद है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेन फ्लावर से प्रॉब्लम नहीं होता है, फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होता है वो बाहर निकला हुआ रहता है, डाइसेंस हुआ रहता है उसका। तो बेटा अगर आप उसको ऐसा हिला भी दोगे तो भी पॉलन ग्रेन हवा में उड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। ठीक है, तो अब हवा में रहेंगे, हम सांस लेंगे तो हमारे नॉस्ट्रिल में जाएगा, हमारे ट्रेकिया में जाएगा। कई लोगों को अस्थमा का अटैक भी आ जाता है, कई लोगों को एलर्जी होता है ना, सर्दी खांसी चालू हो जाता है, ये पॉलन ग्रेन के कारण, है ना। उसको राइनाइटिस वगैरह भी बोलते हैं इस कंडीशन को। चलो, क्लियर हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा एंथर है, एंथर को मैंने काटा, काटने के बाद इसका मैंने दो सेक्शन दिखा, इसको बोलते हैं, ठीक क्या बोलते हैं इसको, इसको इसको क्या बोलते हैं, ये जो दो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, बताइए। दो लोब्स। पार्ट को क्या बोल, हम बेटा सर लोब्स बोलते हैं। लोब्स, ठीक है, दो लोब्स होते हैं, इसलिए बायलोब्ड कंडीशन हो गया। हर एक लोब में दो सेक्शन होता है, क्या बोलते हैं उस सेक्शन को, ठीक है। ठीक है। थीका। तो हर एक लोब में दो थीका, ठीक है, तो एक लोब में डायथीकस कंडीशन होगा। तो ओवरऑल अगर चार मतलब दो लोब है तो टेट्राथीकस कंडीशन हो गया। दूसरी चीज, हर एक जो पार्ट है थीका जो है हमारा, ठीक है, उसमें जो अंदर तक पहुंचने के लिए हमको कुछ कुछ लेयर से क्रॉस करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एंथर के आउटर टू इनर लेयर हो गए। इसका फंक्शन मैंने बता दिया, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो रहता है स्पोर फॉर्मिंग टिश्यूज हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, चार माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग होंगे, सेपरेट होंगे एक दूसरे से, और एक माइक्रोस्पोर जो रहता है वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और हैप्लॉइड ही दो हैप्लॉइड सेल बनाएगा, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल। और जो जनरेटिव सेल होता है वही क्या होता है बेटा, उसके अंदर मेल गैमेट होगा जो ट्रांसफर होगा आगे चल के, जिसको हम देखेंगे गैमेट ट्रांसफर के समय, ठीक है, पॉलिनेशन के समय। तो ये हो गया टू सेल स्टेज। कुछ कुछ में क्या होता है, थ्री सेल स्टेज होता है, दो मेल गैमेट पाया जाएगा, खत्म। क्लियर है इतना। सर हाँ बोलो बेटा। सर पहले तो चार माइक्रोस्पोर्स बने थे, तो उसमें से तीन डी जनरेट हो जाते हैं या चारों नहीं नहीं बेटा, सब 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 पॉलन ग्रेन बनेगा। पॉलन ग्रेन तो बहुत सारा रहता है। जैसे मान के चलो बेटा, ये अगर मैं बोल रहा हूँ ये 20 है, 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, 80। 80। तो सभी बनेंगे बेटा। ये अब मैं चारों को तो नहीं बता सकता, एक के लिए जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यस सर। ठीक है, समझ आ गया, किसी कुछ डाउट है। ये एक ही का बताएं बेटा, ये एक जनरल माइक्रोस्पोर है, मतलब ये चारों में से कोई सा भी हो सकता है, ये मेरा कहना है ना, क्योंकि हम सबका नहीं बता सकते। चलो, तो ये हो गया क्लियर। यस सर। ठीक है, यस हम लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज बताया कि जो एक्साइन होता है ये किससे बना हुआ रहता है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। लेकिन स्पोरोपोलिनिन कहीं एक जगह पर एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलिनिन किसी एक जगह पर एब्सेंट होता है, ऐसा किसी एक जगह पर ऐसा एब्सेंट रहे, ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यू रहे। समझ आ रहा है बात, डिसकंटिन्यू आगे देखेंगे वो कौन सी जगह है क्या है। तो वो जो डिसकंटिन्यू वाली जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं, सर एक जर्म जगह स्पोर। जर्म फोर्स, है ना, ये इसको बोलते हैं जर्म फोर्स। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर उतना जगह भी नहीं है कि पूरा एक एक चीज लिख सके। क्लियर है ये। चलो, देन उसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, इसमें ना वो सब देख लेना बेटा, क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैंने बताया आप लोगों को, पॉलन ग्रेन वगैरह। अच्छा, एक और चीज कि पॉलन ग्रेन जो है वो कितना, जैसे बेटा अगर हम लोगों ने देखा कि जैसे ह्यूमंस में हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन में जो स्पर्म है वो
कितना देर तक वायबल रहता है, कितने देर 24 तक? आवर्स। हाँ, याद आ रहा है आप लोगों को? 24 घंटे तक वायबल रहता है, उसके बाद फिर वो डिजनरेट हो जाता है, उससे ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता। तो वैसे ही एंजियोस्पर्म में भी क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ घंटे, कुछ मिनट से लेकर के कई घंटों तक वायबल होता है। ठीक है, उनका भी लाइफ होता है ना? तो कुछ मिनट से लेकर के आधे घंटे, 1 घंटे से लेकर के कई घंटे तक के भी उनकी लाइफ होती है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लांट का पॉलन ग्रेन है। ठीक है, तो ये सब तो बेटा फैक्ट्स हैं, आपको याद करना है। मेन है इसके पार्ट्स, कि कौन से पार्ट से क्या होता है, कहाँ मियोसिस होता है, कहाँ माइटोसिस होता है, कौन सा पार्ट हैप्लॉइड है, कौन सा पार्ट डिप्लॉइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं ये वाला पार्ट से आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपके डायग्राम में नहीं है, ये सिर्फ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो कई बार लिखे होने से हम चीजों को भूल जाते हैं। तो ये छोटा सा एक डायग्राम है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे बना लेना। ठीक है, वैसे नहीं भी बनाओगे चलेगा, मैं डायग्राम ऐसे दूंगा, बट क्या लिखोगे तो थोड़ा सा याद भी रहता है ना, साथ ही साथ लिख लिया करो, डायग्राम बना लिया करो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी हो जाता है और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाता है और याद भी रहता है। जितने सेंसेस हमारे काम करते हैं उतना मेमोरी स्ट्रांग होता है। सेंसेस का मतलब है कि अगर हम सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे ज्यादा बेटर होगा हम देख के बोलें। तो देख के बोल रहे हैं कोई चीज, मतलब बोल, देख भी रहे हैं और बोल के याद भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा अ, और अच्छा कहलाएगा जब हम देखेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, हमारा ब्रेन उतना एक्टिव होता है, मेमोरी उतनी स्ट्रांग होती जाती है ना, ध्यान रखिए। चलिए, अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बेटा? क्या होता है डायनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज गाइनोशियम। ठीक है, तो गाइनोशियम के 3 पार्ट हम लोगों ने देखा, है ना? तो गाइनोशियम का 3 पार्ट हम लोगों ने देखा। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? स्टिग्मा, जो कि पॉलन ग्रेन को कैच करने के लिए होता है, या पॉलन ग्रेन जो आता है उसको रिसीव करने के लिए होता है। ठीक है, उसको रिसीव करने के लिए होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ये हो गया हमारा स्टाइल। स्टाइल का क्या काम होता है? जब भी यहाँ पर पॉलन ग्रेन आएगा तो एक पॉलन ट्यूब बनता है जिसमें मेल गैमेट एंटर करेगा ओवरी तक। ठीक है, ओवरी में क्या होगा? फीमेल गैमेट होगा। तो पॉलन ग्रेन ऊपर ही रहेगा, वो एक ट्यूब निकालेगा, पॉलन ट्यूब, जिसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर वो इसी स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंचेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ओवरी। ठीक है, अब ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो हमको देखना रहेगा। तो ओवरी में मेनली क्या रहता है? ओवरी में मेनली क्या रहता है? ओव्यूल्स। ओव्यूल, और मैंने बताया था प्लासेंटा। ठीक है, ओव्यूल और प्लासेंटा। अब आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे सोच रहे होंगे भैया ये प्लासेंटा क्या चीज है। तो एक छोटा सा आप लोगों को मैं एक उदाहरण बताऊंगा प्लासेंटा क्या चीज है। पहले ये डायग्राम बना लूं। अच्छा, ये तो ज्यादा नहीं बनाते। ठीक है, तो बेटा देखो, ये जो पार्ट है हमारा, बीच वाला जो पार्ट हो गया, ये हमारा प्लेसेंटा। अब एक छोटा सा अगर मैं डायग्राम देखूं, जैसे आप टमाटर खाते हो, टमाटर खाए हो कभी? यस सर। ठीक है, अब उसमें भी कई लोग सोच रहे हैं भाई खाया हूँ कि नहीं करे। ठीक है, ये हमारा टमाटर हो गया। ठीक है, तो जो टमाटर है इसको अगर मैं ऐसे काटूं, ऐसा,
बीच से काट दूं, ठीक है, इसको मैं बीच से ऐसा काट दूं। अब मैं इस टमाटर को आपको ऐसे करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। आपको क्या दिखता है, ऐसे बीच में एक टिश्यू रहता है, फिर यहां से ऐसे, टमाटर काटे हो ना कभी आप लोग? यस सर। Yes, sir. तो कैसा रहता है, बीच में ऐसे ही रहता है, फिर ये जो लकीर खींचा हूं इसमें क्या अटैच रहता है बताओ जरा। सीड्स। हाँ बेटा, सब सीड्स चीजें अटैच रहते हैं। रहते हैं, सीड्स अटैच रहते हैं, ठीक है कि नहीं, Yes, sir. याद आ रहा है? इसमें बहुत सारे सीड्स अटैच रहते हैं, ऐसे सीड्स अटैच रहते हैं, टमाटर के जो बीज होते हैं ऐसे अटैच रहते हैं, ठीक है, ये ऐसा है ना, यहाँ पर भी ऐसा। तो क्या लगता है आपको इसमें कितने ओव्यूल होंगे टमाटर में? ये बहुत सारे सीड है, कितने ओव्यूल होंगे? जैसे मैंने यहाँ पर 4 ओव्यूल बताया, ये क्या चीज है, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, कितने होते होंगे? सर बहुत सारे हैं। बहुत सारे, क्यों? क्योंकि ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट। यहां से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, ओवरी से फ्रूट बनता है, ठीक है बेटा। आप लोग अगर फीमेल पार्ट देखोगे फ्लावर का, तो जो ओवरी होता है सबसे सोलन पार्ट जो रहता है, फुला हुआ हिस्सा, तो ये ओवरी जो, ये पूरा स्ट्रक्चर को हम ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी जो रहता है वो फ्रूट में डेवलप होता है आगे चल के, ये ओव्यूल है। तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा भैया आगे चल के? सीड्स में। सीड्स में, ठीक है, सीड में। और इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर क्या रहेगा, जाइगोट, जो आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, आगे चल के जो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मेरा बताने का मकसद ये है कि जितना ओव्यूल दिखेगा उतना सीड होगा, जितना ओव्यूल होगा उतना सीड होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे सीड हैं, ये बहुत सारे सीड हैं, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ओव्यूल होंगे। तो मान के चलो अगर ये टमाटर का अगर एक मैं पार्ट बता रहा हूँ, तो भैया यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ओव्यूल हैं, बहुत सारे ओव्यूल हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ओव्यूल हैं। तो ये ओव्यूल जो अटैच रहता है जिस स्ट्रक्चर से, उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से अटैच रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो बाबा? प्लेसेंटा। प्लेजेंटा। प्लासेंटा, ठीक है, समझ आया Yes, sir. यस कि नहीं सर। समझ आया? ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा प्लासेंटा, तो ये पार्ट क्या हो गया, प्लासेंटा, ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा प्लासेंटा, ठीक है। तो क्लियर है? थोड़ा सा मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आगे का एक्चुअल में ये सारी चीजें आगे का है, तो यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक छोटा सा आइडिया हो कि ये जो स्ट्रक्चर है आगे चल के क्या बनने वाला है, क्या होगा इसका, इसका फेट क्या होगा। तो अगर कोई एक ओवरी है उसमें एक ही ओव्यूल है, तो कितना सीड डेवलप होगा, कितना सीड डेवलप होगा, बोलो भैया, कितना सीड एक डेवलप होगा है? एक ही होगा। एक ही होगा, है ना। एग्जाम्पल बता सकते हो इसका? मैंगो। मैंगो, या जो भी आप लोग एक सीड वाला जो देखते हो बेटा, मैंगो हो गया, ठीक है। अच्छा, ब्रिंजल भटा देखे हो, खाए हो, यस तो सर। उसमें क्या होगा, यस। उसमें क्या होगा, कितना ओव्यूल होगा, बोलो? तो बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होंगे, समझ आया बात, बहुत सारे होंगे, है ना। जैसे वाटरमेलन खाए हो, Yes, यस यस तो बहुत सर। सर। सारे सीड होते हैं, इसका मतलब कितने ओव्यूल होंगे, बहुत सारे। बहुत सारे होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोगों को कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा क्या है, ओव्यूल। हमको ओव्यूल को देखना है यहाँ, ठीक है। आज आप लोग क्या करना है, टमाटर को ऐसा जब काटोगे तो उसको ध्यान से देखना, ठीक है।
टमाटर को काटोगे तो ध्यान से देखना आप लोग, पूरा बीच से ऐसा 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 अटैच रहता है। मिर्ची को कट करोगे तो मिर्ची भी वैसी है जैसे आप, ठीक है ना बेटा, है ना। चिली अगर काटोगे बीच से, तो बीच अगर आप चिली ऐसे काटे होगे कभी बीच से ऐसा, है ना, तो देखिए होगे बेटा बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा सीड ऐसा, याद आ रहा है आप लोगों को, बहुत सारे ऐसे अटैच रहते हैं सीड, है ना। तो ये कुछ वैसे ही, ठीक है। चलो ये ऐसा बेटा वर्टिकल अपन काटे हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल कट सेक्शन ऑफ चिली है ये। तो चलो, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, ओव्यूल देखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल को और क्या बोलते हैं, ओव्यूल को और क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। क्या बोलते हैं ओव्यूल को, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम किसको बोले थे, माइक्रोस्पोरेंजियम किसको बोले थे, स्पोरोजिनस टिश्यू को। स्पोरोजिनस टिश्यू को बोले थे, है ना। एक मिनट रुकना, तो उससे क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है या स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उसके अंदर क्या चीज रहता है बेटा, उसके अंदर क्या चीज रहता है, मेनली जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, आप लोगों ने देखा इतने सारे लेयर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। तो उसके अंदर मेनली क्या रहता है, बोलिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। क्या बना था, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। फिर माइक्रोस्पोर, फिर मैच्योर हुआ था, पॉलन ग्रेन बना था, याद आ रहा है आप लोगों को। फिर यस सर। माइटोसिस यस भी सर। हुआ था। फिर माइक्रोस्पोर जो है ना, हेप्लॉइड था, फिर उसका माइटोसिस हुआ और वो डिप्लॉइड हो गया, मतलब सॉरी, हेप्लॉइड था लेकिन 2 सेल का स्ट्रक्चर बन गया। एक माइक्रोस्पोर इंटरनली हेप्लॉइड है, ठीक है, और एक सेल वाला था। फिर उसके बाद इंटरनली वो स्पोर, माइक्रोस्पोर तो सेम है लेकिन अंदर से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया था और न्यूक्लियस डिवाइड हो गया था, ठीक है। माइक्रोस्पोर अंदर से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया था और अंदर ही अंदर वो 2 सेल का बन गया था, ठीक है, 2 सेल का बन गया था, एक वेजिटेटिव सेल, एक जर्मिनेटिव, एक जनरेटिव सेल, जिसमें मेल गैमेट्स था। तो यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि भैया वो जो प्रोसेस आप लोगों ने मेल गैमेट में देखा था, मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, लगभग लगभग वैसे ही फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए होता है। तो वहां जो हम लोगों ने स्पोरोजिनस टिश्यू देखा था जिससे कि माइक्रोस्पोर बनता है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, वहां माइक्रोस्पोरेंजियम देखे थे, ये क्या है, ओव्यूल को अब हम और क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ओव्यूल को और क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, यस सर। है ना। क्योंकि देखो कुल मिलाकर के सीड के अंदर ही एम्ब्रियो बनेगा। अब देखो मैंने आप लोगों को बाद की चीजें पहले इसीलिए बताई ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बने कि यार ये जो ओवरी है इसके अंदर फीमेल गैमेट दैट इज एग कहाँ बनेगा। तो फीमेल गैमेट जो रहता है प्लासेंटा तो नहीं बनेगा, प्लासेंटा तो न्यूट्रिशन देने का काम करेगा या कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये ओवरी के अंदर आपको कुछ कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये एक कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपार्टमेंट्स हो गया प्लासेंटा से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा ओव्यूल है। तो कुल मिलाकर के ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। अब मुझे आप लोग बताओ, जैसे मान के चलो मैंगो का ये जो सीड है, तो भैया आप लोग उगाते क्या हो, मैंगो को सीधे जमीन में डालते हो या उसके सीड को डालते हो, कॉमन सेंस वाली बात है, बोलो भाई, सीड बोलो को। भाई, सर ठीक है, सीड को। सीड को। तो सीधी सी बात है, सीड डेवलप हो रहा है ओव्यूल से, तो ये जो सीड है इसके अंदर कुछ तो होगा जो जर्मिनेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जाइगोट एंड एम्ब्रियो, वही तो ग्रो करेगा आगे चल के और प्लांट बनाएगा। तो सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होगा। तो कुल मिलाकर के एम्ब्रियो तभी बनेगा जब, एम्ब्रियो तभी बनेगा जब क्या होगा, कौन सा प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब इसके अंदर क्या होगा, मेल गैमेट का ट्रांसफर। तो मेल गैमेट का ट्रांसफर क्यों हो रहा है, इसके अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है, समझ आया, इसके अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है।
फिर मेल गैमेट आया, दोनों मिल गया, देन उसके बाद जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर हो रहा है बात आप लोगों को यहाँ तक? मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। चलिए, तो अब अपन देखेंगे क्या, ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए, अब मुझे बताओ कि ओव्यूल जो रहेगा वो किससे अटैच है? ओव्यूल जो रहेगा वो किससे अटैच है, बोलो? प्लेसेंटा से। प्लासेंटा से। देखो वहां पर मैंने बनाया है प्लासेंटा, जितने भी ओव्यूल है सब प्लासेंटा से जुड़े हैं। टमाटर का भी डायग्राम बनाया था। तो ओव्यूल अटैच है किससे? तो प्लासेंटा से, ठीक है। चलिए, तो जो पार्ट अटैच है ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच में एक अटैचमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डायग्राम देखो और बताते जाओ, डायग्राम देख के बताते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलते हैं उसको? नहीं समझ आ रहा? फ्यूनिकल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक पूरा का पूरा कवर्ड है, यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा होगा आप लोगों को, जहां पर ये कवरिंग इंटेग्यूमेंट्स नहीं है। इस जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं देखो? हाँ, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है। फ्यूनिकल जिस पॉइंट पर अटैच है, फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पॉइंट पर अटैच है उसको क्या बोलते हैं? हाइलम, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा? माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करता है मेल गैमेट के साथ। तो मेल गैमेट इसी जगह से अंदर घुसेगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एग होगा, ठीक है, इस जगह पे एंटर करेगा। तो देखो बेटा, माइक्रोपाइल वाला ये जगह हो गया। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में जो होता है उसको चैलेसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, अपोजिट एंड को चलाइजा। चलाइजा जो रहता है वो बेस बनाता है, ठीक है ना, वो बेसल पार्ट होता है चलाइजा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। अब बाहर का जो पार्ट है वो क्या क्या होता है, सबसे बाहर जो है ये क्या है, बोलो, सबसे बाहर जो लेयर है ये क्या है, आउटर इंटीगमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर, बेटा ये सब नाम ना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बोलते जाओगे या भले मन में बोलते जाओगे तो भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा। उसके बाद आपको जो दूसरा पार्ट मिलेगा, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है सबसे बाहर का। सेकंड क्या मिल रहा है मुझे बताओ, इनर इंटीगमेंट। इनर, देखो बेटा थोड़ा सा बोला करो, इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट समझते हो क्या होता है, इंटेग्यूमेंट किसी चीज को क्या बोलते हैं, तो जो फोल्डेड होता है। हाँ बेटा, इंटेग्यूमेंट बेटा उसका जो स्किन को बोलते हैं एक्चुअल में। जैसे हमारा जो स्किन सिस्टम है, खासतौर पर जैसे ह्यूमन का स्किन सिस्टम है, उसको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो आउटर जो कवरिंग होता है उसको इंटेग्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है। स्किन लाइक जैसे हमारे में स्किन होता है, तो स्किन का पूरा जो सिस्टम है जिसमें हेयर्स है, नेल्स, ये सब इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आता है, मतलब आउटर कवरिंग है हमारी। वैसे ही ओव्यूल का जो आउटर कवरिंग है, दैट इज आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट के बाद क्या आता है, इंटेग्यूमेंट के बाद क्या आता है, देखते जाओ बेटा तभी आप लोगों को याद होगा, वरना ये न्यूसेलस। न्यू सेलस, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, न्यू सेलस, है ना, थोड़ा सा जगह कम है, मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये न्यू सेलस, एक एक पार्ट को मैं थोड़ा सा ऐसा करते जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं न्यू सेलस। तो ये दो तो हमारी हो गई कवरिंग, ये आउटर एंड इनर कवरिंग। न्यू सेलस न्यूट्रिटिव होता है, जैसे हम लोगों ने एंथर में जो न्यूट्रिटिव कवरिंग था स्पोरोजेनस टिश्यू में, स्पोरोजेनस टिश्यू में न्यूट्रिटिव कवरिंग था, बाहर क्या था याद है किसी को, टेप्टम। एपिटर्म, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर न्यूट्रिटिव कवरिंग होता है न्यू सेलस। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यू सेलस इज अ न्यूट्रिटिव कवरिंग। क्लियर है। न्यू सेलस के बाद क्या आता है, एम्ब्रियो न्यू सैक। सेलस के बाद क्या आता है बेटा, बोलो, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। तो ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ब्लू कलर में जो बनाया है ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। अब आप लोग एक थोड़ा सा आइडिया होगा कि एम्ब्रियो सैक में क्या हो रहा होगा। एम्ब्रियो सैक में क्या रहता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सैक में, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बेटा अब एम्ब्रियो तो बात की बात है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा देन एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए इस एम्ब्रियो सेक में, क्या होना चाहिए बेटा, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फीमेल गैमेट नहीं है, ये तो डेवलपिंग है, ये तो हमने शुरुआत से देखा है हम लोगों ने, ये ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये मैच्योर ओव्यूल नहीं है, जैसे हम लोगों ने वहां देखा था मैच्योर एंथर नहीं था, तो ये मैच्योर ओव्यूल नहीं है। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है इसके अंदर आपको जो एक बड़ा सा सेल मिलेगा, दैट इज डिप्लॉयड, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, बोलो क्या बोलेंगे इसको, बोलो क्या बोलेंगे, वहां का याद करो, मेल गैमेटोफाइट का याद करो, क्या बोलेंगे बेटा इसको, हाँ, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। वहां पर हम लोगों ने क्या बोला था जिससे कि मेल गैमेट बनता है, पॉलन ग्रेन बनाने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोले थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये क्या कहलाएगा, मेगास्पोर मदर सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी, ठीक है। वहां पर क्या बोले थे, पीएमसी, याद आ रहा है। वहां पर पीएमसी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे तो वो भी एमएमसी हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे तो ये भी एमएमसी हो जाएगा, तो वो पीएमसी हो गया, ये एमएमसी। देखो मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं क्योंकि यही सब स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और दोनों को कंपेयर करके ध्यान रखना है ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक।
ये क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कितने बजे से क्लास है आप लोगों की? 6:15। 6:15। चलो, ये हो गया मेगास्पोर मदर सेल। यस सर। अब कॉमन सेंस वाली बात, मैं ये सब हटा रहा हूँ बेटा, ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ठीक है? अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलो, अब थोड़ा सा आप लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे उसी में से चीजों को आगे करो, बस जहां चेंजेस होगा मैं बताता हूँ। मेगास्पोर मदर सेल को लेते हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है? ब्लू कलर में बना देते हैं अपन, ब्लू कलर में, ठीक है? ये मेगास्पोर मदर सेल हो गया 2n, मेगास्पोर मदर सेल। अब क्या होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? मियोसिस। मियोसिस होगा बेटा, ठीक है? मियोसिस होगा। तो पहले एक सेल बनेगा कि दो सेल बने? पहले दो सेल बने, हैप्लॉइड बने। फिर उसके बाद क्या होगा? 4 सेल्स। 4 सेल, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये सब हम लोगों को मालूम है। ये 4 सेल बन गया, एन 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 एन। तो ये क्या कहलाएगा? वहां से याद करो, वहां भी मैंने बताया था, सब मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड। वहां क्या बोले थे हम लोग? माइक्रोस्पोर टेट्राड। याद आ रहा है? ये क्या कहलाएगा? याद आ रहा है भाई सब लोगों को? यस यस सर। सर। कठिन तो नहीं लग रहा है? ये बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है? मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ इसीलिए, बहुत स्लो, ठीक है? मेगास्पोर टेट्राड, वहां माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब वहां पर क्या हुआ था? माइक्रोस्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर होने के बाद क्या बना था बताओ? माइटोसिस। बोलो। माइटोसिस। अरे बाबा, माइक्रोस्पोर अलग हुए थे ना, टेट्राड था। टेट्राड मतलब 4 एक साथ था। टेट्राड का मतलब होता है 4 एक साथ थे। माइक्रोस्पोर चारों के चारों एक साथ थे एक स्ट्रक्चर में, फिर बाद में वो चारों के चारों अलग हो गए, तो एक माइक्रोस्पोर अलग बचा। तो फिर वो हर एक माइक्रोस्पोर फिर क्या हुआ बेटा, आगे डेवलप हो पॉलन ग्रेन में। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि सर 4, हाँ बोलो। सर वीडियो वीडियो ऑफ। नहीं आ रहा है। हाँ, अब आया? यस यस सर। सर। हाँ चल, तो वहां पर क्या हुआ था, हर एक माइक्रोस्पोर एक एक पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हुआ था। यहां पर थोड़ा सा बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक ही मेगास्पोर बचेगा। क्लियर है? यस सर। 3 मेगास्पोर degenerated and only 1 megaspore functional। अब मुझे बताओ कि ये जो एक मेगास्पोर है, चलो मैं यहाँ पर एक मेगास्पोर बताता हूँ, ठीक है? किसमें भी है? ये एम्ब्रियो सैक में। कहाँ पर है? ये एम्ब्रियो सैक में, ठीक है? तो ये एक मेगास्पोर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे आगे की तरफ। ये एक मेगास्पोर है, ये एक मेगास्पोर बचा, एक मेगास्पोर बचा, ये बचा। अब क्या होगा बेटा? क्या होगा? माइटोसिस। अब माइटोसिस होगा। अब इसका माइटोसिस होगा। अब इसका माइटोसिस होगा। ये एक मेगास्पोर मदर, एक मेगास्पोर, सॉरी एक मेगास्पोर बन गया, ठीक है? अब एक मेगास्पोर, जैसे वहां पर माइक्रोस्पोर आगे चल के पॉलन ग्रेन बना था, एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन, याद आ रहा है आप लोगों को? 4 पॉलन ग्रेन नहीं बना था, हर एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बनेगा। वैसे ही 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है? और एक ही बचेगा, तो ये एक बचा मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर फर्दर डेवलप होगा। अब ये क्या होगा? माइटोसिस होगा भैया इसका। मियोसिस तो पहले हो चुका, मैंने बताया आप लोगों को, है ना? अब इसका माइटोसिस होगा, तो कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? 2 बना। फिर माइटोसिस होगा इसका, कितना बनेगा? 4 बनेगा। समझ आ रहा है नीलम?
रुचि, यस सिमर, अक्षत, बाप रे भावना भी आ रही है। क्यों भाई भावना, याद नहीं था क्या? आज बायो की क्लास पहले है, याद नहीं था बेटा, बायो की क्लास पहले है। आयुषी, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चलो, तो अब क्या होगा बेटा, ये और माइटोसिस करेगा, ये और माइटोसिस करेगा। अब कितना सेल बनेगा बोलो? 8. 8 सेल बनेंगे। 8 सेल बनेंगे। कितना हो गया? 8 सेल, सब के सब हैप्लॉइड, याद रखेंगे, सब के सब हैप्लॉइड। माइटोसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सारे डिप्लॉइड सेल बनेंगे, ठीक है? एक सेल से 2 सेल बनेगा, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो। लेकिन मियोसिस का मतलब होता है जब भी मियोसिस होगा तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है? तो ये 8 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि अब इन ये जो पोलार जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये जो सेंट्रल सेल है, इनका फ्यूजन होगा और ये एक सेल में कन्वर्ट होगा, ठीक है? ये जो 2 सेल है ये फ्यूज होकर के एक सेल बन जाएगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये जो एक सेल है मिल करके 2 सेल बन जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखें तो न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होता है, ठीक है? न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होता है, फिर उसके बाद उसके बाहर एक बाउंड्री होती है, ठीक है? तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो, अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर वो सेल में कन्वर्ट होगा। तो जब बीच वाले जो 2 न्यूक्लियस होते हैं वो उनके बाहर एक सिंगल बाउंड्री बनती है। तो बीच वाले जो 2 न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम लोग पोलार न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है, उनके बाहर अलग अलग बाउंड्री नहीं बनती, उनके बाहर एक ही बाउंड्री बनती है। तो एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस दिखेगा? एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस दिखेगा? जल्दी बोलो, एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस दिखेगा? तो 2 न्यूक्लियस दिखेगा। तो ये जो सेल होता है इसको सेंट्रल सेल बोलेंगे, है ना, जो बीच में रहेगा सेंट्रल सेल बोलेंगे। अब ये जो सेल्स हैं इसके बाहर भी कवरिंग्स होंगी, अब ये न्यूक्लियस के बाहर कवरिंग होंगी, ये एक सेल हो गया, ठीक है? तो ये जो 3 सेल है ये कहलाते हैं एंटीपोडल, ये अलग अलग है ना, 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल, और यहाँ पर एक सेल होगा जिसको हम लोग एग सेल बोलेंगे, 1 एग सेल, और उसके बाहर 2 अलग अलग सिनर्जिड सेल, ठीक है, 2 सिनर्जिड सेल्स। तो यहाँ पर कितना टोटल सेल दिख रहा है आप लोगों को? Sir, 7. 7 सेल्स। 7 सेल, 3 एंटीपोडल, एक सेंट्रल, 2 सिनर्जिड, 3 1 4, तो 6, एक एक सेल 7। तो ये होता है 7 सेल्ड स्टेज, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। लेकिन न्यूक्लियस कितना है? न्यूक्लियस कितना है? 8. 8। तो नीट में 50 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उस वो कितना सेल्ड स्टेज होता है, कितना न्यूक्लियाई स्टेज होता है? तो 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्ड स्टेज होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये बेटा 50 बार आ चुका है नीट में, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, नीट में बहुत बार। दुनिया मतलब इंडिया में जितने नीट के एग्जाम हुए हैं, जितने जो प्री मेडिकल एग्जाम हुए हैं, उन सभी में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज होता है। क्लियर हो रही है आप लोगों को? अब बात ये आती है कि एग सेल कहाँ रहेगा? एग सेल कहाँ रहेगा? माइक्रोपाइलर चलाजा एंड पे रहेगा। ये चलाजा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो कहाँ पर रहेगा? भाई कॉमन सेंस लगाओ, कहाँ पर होना चाहिए? ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में ये 2 है। अब ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो सैक है बेटा, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक, समझ आया? ये एम्ब्रियो सैक हो गया, ठीक है? तो बताओ अब कहाँ होना चाहिए? सर माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड में। क्यों बेटा? तो क्योंकि वहीं से पोलन ग्रेन्स आएंगे। हाँ भाई, जो पोलन ट्यूब है
मेल गैमेट लेकर के इसी एंड से आएगा, तो बेटा अगर इस तरफ होगा, चलाजा एंड के तरफ होगा, तो बेटा उस गैमेट को बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा। पॉलन ट्यूब पूरा अंदर नहीं जाता है, बस ये एम्ब्रियो सैक में लाके गैमेट्स को छोड़ देता है। ये एम्ब्रियो सैक में आया, गैमेट्स को छोड़ दिया। तो बेटा अगर ये जो हिस्सा है, ये एंड है, ये एंड है, ये तो यहीं पर हमारा एग सेल हुआ। तो ये कौन सा एंड हुआ, ये कौन सा एंड हुआ, माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, और ये चलाजा एंड। ठीक है, ये चलाजा एंड। क्लियर हुआ इतना? समझ आ रहा है बात? यस सर। चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेके बाकी आप फिर नेक्स्ट क्लास की तैयारी करिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ जो बचा हुआ है वो पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस